जून की शुरुआत में जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के तीसरे भाव में प्रवेश कर अपने परम उच्च स्तर पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े बदलाव की नींव रख दी। अब इसके ठीक 16 दिनों बाद यानी 18 जून से ग्रहों का यह खेल एक बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर लेने जा रहा है। अब तक गुरुदेव अपने खुद के नक्षत्र पुनर्वसु में थे, लेकिन अब शनि के स्वामित्व वाले पुष्य नक्षत्र में कदम रख रहे हैं। वैदिक ज्योतिषी में पुष्य को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यही होता है कि एक ऐसा दौर जो हमें भीतर से पोषित करता है, उलझनों को शांत करता है और जीवन में ठहराव लाता है। जब कर्म प्रतीक शनि और भाग्य के दाता गुरु की ऊर्जा आपस में मिलती है और हमारे जीवन में मेहनत और तकदीर के द्वार खुलने लग जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि जब बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में 5 डिग्री पर आते हैं तो वे अपनी ऊर्जा के चरम पर होते हैं और पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में पहुंचते ही वे सबसे पावरफुल बिंदु को छुएंगे। यही वजह है कि 18 जून से 18 अगस्त तक का यह 60 दिन का समय किसी वरदान या स्वर्णिम काल से कम नहीं है, जहां आपको अपनी कोशिशों के अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिलेंगे। चूंकि गुरु आपके पराक्रम, साहस और पुरुषार्थ के प्रतीक यानी आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस दौरान आपके भीतर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी इच्छा शक्ति एक अलग ही मुकाम पर होगी। जो काम आपको अब तक बहुत कठिन लग रहे थे, जिसके हाथ में लेने से आप कतरा रहे थे या जिन प्रोजेक्ट्स में आपका मन लग नहीं रहा था, अब वहां पर एक आपको नई मानसिक स्पष्टता और पूरी शिद्दत और गजब की हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। यह समय आपके जीवन में किसी बड़ी उद्देश्य और बेहद फायदेमंद यात्रा को प्लान करने या नौकरी बिजनेस से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण एग्रीमेंट को कंप्लीट करने या उसको साइन करने का मौका आपको मिल सकता है, या फिर किसी लंबे समय से आपकी कोई अटकी हुई प्रॉपर्टी की डील को आप फाइनल करके उसे हमेशा के लिए पक्का करने के लिए प्लान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके तीसरे घर में बैठे गुरुदेव अपनी अमृतमयी और दिव्य 5वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को पूरी तरह सिंचित करते हैं। ज्योतिषी के गहरे भागवत भावम के नियम के अनुसार 7वां घर आपके करियर और प्रोफेशनल के 10वें घर से ठीक 10वां स्थान होता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यह आपके दैनिक रोजगार, पब्लिक इमेज और कामकाज की वास्तविक सफलता को तय करने वाली मुख्य है। ऐसे में जो लोग खुद का व्यापार या कोई नया स्टार्टअप चला रहे हैं या कोई नौकरी पेशा जातक हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में कार्यरत है, उन्हें न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति का साक्षात वरदान मिलेगा, बल्कि शनिदेव के नक्षत्र का एक बेहद प्रैक्टिकल या व्यवहारिक साथ भी हासिल होगा। इसका सबसे खूबसूरत नतीजा यह निकलेगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका जो रुतबा है, मान सम्मान है और तरक्की के अवसर आपके रातों रात बढ़ेंगे और आपकी हर छोटी बड़ी मेहनत का सीधा और सटीक रिवॉर्ड आपको ईश्वर के एक अनमोल आशीर्वाद के रूप में धरातल पर साफ सुंदर दिखाई देगा। इसके साथ ही कुंडली का आपका 7वां भाव आपके विवाह और या आपके जीवन साथी का भी हो सकता है, और चूंकि देवगुरु बृहस्पति खुद वैवाहिक जीवन के मुख्य कारक ग्रह है, इसलिए इस दौरान विवाह के योग बेहद मजबूत बन रहे हैं। और अगर आप काफी समय से एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश में थे तो उसकी अब यह इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। वह दूसरी तरफ जो लोग आपके दाम्पत्य जीवन के मनमुटाव, कलह से आप परेशान थे, उन्हें गुरुदेव की सौम्य दृष्टि से आपके रिश्तों में एक बार फिर से वही शांति और मिठास लौटती हुई महसूस होगी। इसके बाद गुरु की अगली अमृतमयी नजर सीधे आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर पड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि गुरुदेव जिस शनि राशि के यानी कि जिस शनि के पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं, उस शनि के पास काल पुरुष कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण घर 10वां और 11वां भाव होते हैं, और अब गुरु की कृपा सीधे आपके भाग्य को जगाने का काम करेगी। यहाँ
कर्म और भाग्य का एक ऐसा बेजोड़ तालमेल बन रहा है कि आपके हर उस काम पर अब साक्षात ईश्वर की मुहर लग जाएगी, जिसके लिए आपने दिन रात एक किया था। यानी आपकी पुरानी मेहनत का बिल्कुल सही मूल्यांकन और सटीक फल अब आपके सामने आने वाला है। भाग्य भाव के इस उदय ने ना सिर्फ तो अपने आपके पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि कार्य क्षेत्र में सीनियर्स या बॉस के साथ चल रही कोई अनबन हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, जहां न सिर्फ आपकी पढ़ाई की बाधाएं दूर होगी, बल्कि उन्हें बेहतरीन करियर के अवसर भी मिलेंगे। क्योंकि तीसरा भाव कड़े कंपटीशन और आपके प्रयासों को भी दिखाता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से किसी प्रतियोगी परीक्षा या जीवन की किसी बड़ी चुनौती में जी जान लगाने के बाद भी परिणाम नहीं पा रहे थे, तो मानकर चलिए कि अगले ये 60 दिन आपको उसी कठिन परिश्रम को एक बड़ी सफल जीत में बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली साबित होने वाले हैं। यहाँ पर एक बेहद अद्भुत खास स्थिति बन रही है। गुरुदेव का शनि के नक्षत्र में जाना सीधे तौर पर शनि की राशि और आपके कर्म क्षेत्र को पूरी तरह एक्टिवेट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव आपके दशम भाव यानी कर्म के मालिक हैं और अब तक जहां आपको अपनी मेहनत की सही कद्र या फल नहीं मिल पा रहा था, वहां चीजें अब आपके पक्ष पे होने लगेगी। शनि के स्वभाव के कारण आपके कर्मों को जो लगातार रुकावटें या देरी आ रही थी, अब गुरु की उसी ऊर्जा के माध्यम से अन्य अटके हुए आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक नई गति या उसमें निरंतरता और सुचारू दिशा मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके पेशेवर जीवन के लिए यह एक बेहद शुभ और सुखद संकेत है, जहां न सिर्फ आपके काम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगे, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होना या मन चाहे इंक्रीमेंट या प्रमोशन के नए अवसर सामने आना पूरी तरह तय है। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दिव्य 9वीं दृष्टि सीधे आपके धन लाभ इनकम के भाव पर पड़ने जा रही है, जहां एक बेहद जादुई और ऐतिहासिक समीकरण बन रहा है। गौर कीजिए, आपने लाभ भाव में पहले से ही शनिदेव विराजमान है और अब शनि और गुरु के बीच ब्रह्मांड एक ऐसा अनोखा एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसे ज्योतिषी की भाषा में स्थान परिवर्तन राजयोग के समान फल देने वाला माना जाता है। दरअसल शनिदेव यहाँ पे गुरु की राशि में बैठे हैं और अब खुद गुरुदेव शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जो दोनों दिग्गजों के बीच एक मूव सहमति बनेगी कि गुरुदेव शनि के पराक्रम भाव को संभालेंगे और शनिदेव गुरु के साथ भाव को सुरक्षित रखेंगे, जिसका पूरा और सीधा सा फायदा सिर्फ इतना होगा कि वृषभ राशि के जातकों को ये फायदा मिलने वाला है। इस अद्भुत मिलाप का सबसे बड़ा असर यह होगा कि पिछले समय से आपके क्यासों फायदों या अटके हुए पैसों में जो लगातार देरी हो रही थी, अब वो रुकावट अब गुरु की कृपा से तेज गति और शुभ प्रभाव से पूरी तरह खत्म हो जाएगी और आपकी कमाई के रास्ते भी तेजी से खुलेंगे। यही वह दौर होगा जब आपका सामाजिक दायरा बहुत मजबूत होगा। आप नए और प्रभावशाली लोगों से जुड़ेंगे, समाज में आपकी पूछ बढ़ेगी और इससे आपके बढ़ते नेटवर्क के दम पर आपकी आर्थिक स्थिति में भी एक बड़ा उछाल आएगा। अगर आपकी कोई पुरानी ख्वाहिश या कोई पुराना सपना या संसाधनों की कमी की वजह से कोई काम आपका अटका हुआ था, तो अब उसे पूरा करने की रफ्तार आपकी दोगुनी हो जाएगी। ज्योतिषी के ये दो सबसे बड़े निर्णायक ग्रह जब इस तरह एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं, तो परिणाम अचूक हो जाते हैं। इसलिए मानकर चलिए कि ये आने वाले आपके जो 60 दिन हैं, आपके जीवन में समृद्धि और मुनाफे के नए अवसर बहुत तेजी से लेकर आएंगे। वैसे तो एक पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ जतन करो, दाग लागे ही लागे, लेकिन जब बात देवताओं के गुरु बृहस्पति की हो तो नियम बदले जाते हैं। शनि के नक्षत्र में जाने का मतलब भले ही उस कठिन और तपती हुई कोठरी में कदम रखना हो, लेकिन गुरुदेव
यहाँ खुद को तपाकर भी अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ शुभता और सकारात्मकता से ही जोड़ेंगे, क्योंकि एक सच्चे ग्रह की यही तो सबसे बड़ी महिमा है। जब हमारे सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हम हार कर अपने गुरु की शरण में चले जाते हैं और उनका एक छोटा सा आशीर्वाद हमारे खाली भाग्य को खुशियों से भर देता है। ठीक इसी तरह भले ही गुरुदेव इस समय शनि के अनुशासन और उनकी परीक्षा वाले नक्षत्र में है, लेकिन वे वहां एक छोटी सी एक ऐसी दिव्य परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जहां आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों मिलकर आपके जीवन में एक बेहतरीन संतुलन और स्थिरता लेके आएंगे। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने के लिए ओम ब्रह्मस्पते नमः का जाप करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कीर्तन करते हुए भगवान श्री नारायण की आराधना करें, जिससे शनि और गुरु दोनों की असीम कृपा आपको एक साथ मिलेगी। आपके रुके हुए सारे काम फिर से चल पड़ेंगे और आप बहुत तेजी से अपने करियर में, भाग्य और आमदनी में, तरक्की में ग्रोथ करेंगे। आशा है कि ग्रहों के इस बेहद खूबसूरत खेल को आप गहराई से समझ पाए होंगे और अगर इस पूरी स्थिति को समझने का मेरा यह प्रयास या तरीका आपके दिल को छू गया हो, तो हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप इस परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ईश्वर आप सभी का दिन बेहद मंगलमय और सौभाग्य से भरा रखे। धन्यवाद।